बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स नाउ हिंदी पे। हमारे साथ हैं पूर्व भारतीय खिलाड़ी और जाने माने कमेंटेटर दीपदास गुप्ता। सर, हाउ आर यू सर? वेरी गुड वेरी गुड। आप कैसे हैं? सर बहुत बढ़िया सर, सब सही चल रहा है। सर अभी अब मतलब 5 तारीख से इंडिया विल स्टार्ट द T20 कैंपेन। और हम्म। अब तो काफी टाइम से इंडियन टीम है वहां पे, तो मतलब एज पर द रिपोर्ट्स दे हैव अक्लेमेटाइज देयर सेल्फ वेरी वेल। और हम्म। मेन बात आती है अगर इंडियन बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो मतलब जो सुन रहे हैं, जो सोशल मीडिया ट्रेंड है, तो लोग ये बोल रहे हैं कि कोहली के साथ विराट कोहली को ओपन कराओ रोहित शर्मा के साथ। और नहीं तो फिर जो यूजुअल बैटिंग ऑर्डर है, हाँ। रोहित शर्मा ओपन करेंगे और या तो जायसवाल आएंगे उनके साथ, या फिर ये लोग हम्म। सैमसन को ट्राई करेंगे। तो सर आपका उस पर क्या मानना है? आप क्या मानते हैं उस बारे में? देखिए, मेरे टीम में आईपीएल के पहले जो टीम मेरे दिमाग में था और अब जो है हाँ। उसमें ज्यादा फर्क आया नहीं है। हाँ। और मेरे दिमाग में ये पहले से है कि यशस्वी और रोहित ओपन करेंगे, विराट एट 3, या फिर सूर्य एट 4, ऐसे करके एंड देन ऑब्वियसली फिर सिचुएशन के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहे मतलब मेरी वही सोच रहेगी और अभी भी वही है या कि यशस्वी लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, यशस्वी एक अलग एंगल लेके आते हैं, एक अलग डायमेंशन लेके आते हैं इस पूरे ओपनिंग पेयर और टीम में, बैटिंग यूनिट में। तो मैं उसी के साथ रहना चाहूंगा। सर, और जहां तक बात आती है विकेट कीपिंग की, तो जी। आप किसको पुश करोगे? अगर आपके पास रहता तो या हम्म। तो संजू सैमसन या ऋषभ पंत। कंसिडरिंग द फैक्ट कि ऋषभ पंत ने हाँ। काफी अच्छी बैटिंग की थी वार्म अप मैच में, संजू सैमसन रन नहीं बना पाए थे। राइट। तो आपका क्या मान? नहीं, मैं वार्म अप मैच को मैं उतना महत्व नहीं दूंगा, क्योंकि वार्म अप मैच है, एक मैच के ऊपर आप डिसाइड नहीं कर सकते और जी। करना भी नहीं चाहिए। अगर आप एक मैच के ऊपर डिसाइड कर रहे हैं फिर तो हो गया काम। जी। तो मैं वो एक मैच के ऊपर नहीं डिपेंड करूंगा। दोनों अच्छे लय में हैं जो पिछले 2 महीने से हम देख रहे हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखते हैं तो वो 2 महीने दोनों अच्छे लय में हैं। लेकिन आई वुड प्रेफर ऋषभ। वन, ऑब्वियसली एट दिस लेवल, इंटरनेशनल लेवल, ही इज अ लिटिल मोर प्रूवन इस ओके। फॉर्मेट में एज कम्पेयर टू संजू, एक नंबर। दूसरा, आई थिंक एक लेफ्ट हैंडर वो मिडिल ऑर्डर में इज इम्पोर्टेंट। पता नहीं आगे क्या टीम होगा, बट या आई मीन ऋषभ लेफ्ट हैंडर। एंड ऑल्सो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी, जो भी आप कीपर खिलाएंगे मेरे हिसाब से, हु ही वुड बी प्लेइंग इन द मिडिल ऑर्डर। अगर मेरे दिमाग में जो है, जो टीम है, तो मिडिल ऑर्डर में वो ऋषभ का जो वो पोजीशन है, दैट कम्स नेचुरली टू हिम। ओके। संजू इज मोर ऑफ अ टॉप ऑर्डर बैटर। अगर या कोई 4-5 पे बैट करना हो तो यू रादर हैव ऋषभ पंत देयर, बिकॉज दैट्स अ पोजीशन जहाँ पे वो हर वक्त वहीं पे बैट करते हैं, चाहे वो फ्रेंचाइज के लिए हो चाहे वो इंडिया के लिए हो। सो इज मोर अडेप्ट रादर इन दैट पोजीशन। ओके। और लाइक कमिंग बैक टू द लिस्ट ऑफ ऑलराउंडर्स, वी हैव टू प्लेयर्स इन द फॉर्म ऑफ हार्दिक पांड्या एंड शिवम दुबे। तो इंडियन इंडियन टीम मैनेजमेंट क्या शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या को एक साथ प्लेइंग 11 में अकोमोडेट कर सकती है? क्या लगता है आपको? बिल्कुल कर सकती है और मेरे हिसाब से करना भी चाहिए। हाँ। अगर आई मीन मैं शिवम को खिलाऊंगा तो आई विल गो इन विथ 8 बैट्समैन, या 8 बैटिंग ऑप्शंस, हम्म। विच विल ऑल्सो गिव मी 6 बॉलिंग ऑप्शंस। ओके। तीन तीन बॉलर जिसमें से एक स्पिनर, और जहाँ पे हम्म। आप 3 बॉलर में से एक आपके कुलदीप हो गए, दो आपके सीमर बुमराह प्लस यू नो एक सीमर, और आपके पास फिर हार्दिक सीम बॉलिंग ऑलराउंडर हो गए, जी। जडेजा आपके स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हो गए, और शिवम से भी आप 1-2 ओवर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके। और जो इंडियन टीम की बॉलिंग लाइनअप है, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, ठीक है, हर्षदीप हम्म। सिंह, तो नो डाउट बुमराह हैड अ फैंटास्टिक आईपीएल विदाउट एनी डाउट। बट हम्म। अर्शदीप की भी बॉलिंग अच्छी थी सेकेंड लेग ऑफ आईपीएल में, ही हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। बट देन सिराज की परफॉर्मेंस मतलब कुछ खास नहीं थी, मतलब इट वाज नॉट वर्दी एनफ। हम्म। तो आई डोंट थिंक सो। अगेन प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर आप हर एक 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 दो दो मैचेस में वी स्टार्ट डिसाइडिंग, इवन दो आईपीएल, आप जैसा आपने कहा, आईपीएल सेकेंड हाफ उठा के देख लीजिए, मोहम्मद सिराज का वाज या वेरी गुड। या इट वाज बीच गुड में या। एक एसआरएच के खिलाफ एक मैच नहीं खेला था उन्होंने, उसके बाद जब वो वापस आए, तब ही वॉज अ डिफरेंट बॉलर। इट वॉज मोहम्मद सिराज जो हम देखते हुए आए हैं पिछले 1.5-2 साल से। तो इट्स अ क्लोज कॉन्टेस्ट। ऑब्वियसली बुमराह तो इज द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड। या
तो या उनके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं होगी। लेकिन उसके अलावा अगर कोई एक सीमर खिलाते हैं तो मेरे हिसाब से इवन दो सिराज इज अगेन हिज बॉलिंग वेल, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आई विल गो विद अर्शदीप। क्योंकि एक तो लेफ्ट आर्म सीमर है, तो एक वो एक अलग प्रीमियम रहता है इस फॉर्मेट में खास करके। साथ में ही इज ऑल्सो अ थ्री फॉर्मेट बॉलर, थ्री फेस बॉलर। या अगर अर्शदीप की अगर आप बात करें तो वो नई बॉल से भी करते हैं, बीच में भी करते हैं और डेथ में भी करते हैं। और अगर आप दो ही फ्रंट लाइन सीमर के साथ जाते हैं और हार्दिक इज योर थर्ड सीमर, हार्दिक नई बॉल से डालते हैं, लेकिन डेथ में फिर कौन डालेगा आखिरी के ओवर्स में? तो उसके लिए मेरे ख्याल से अगर उसको दिमाग में रखें देन आई वुड थिंक कि अर्शदीप इज अ बेटर ऑप्शन। अगर दो सीमर ही खिलाते हैं आप प्लस हार्दिक, तो अर्शदीप कहीं पे भी डाल सकते हैं। मोहम्मद सिराज थोड़ा सा उनका जो प्रभाव रहता है वो ज्यादा नई गेंद से रहता है, डेथ में उतना ज्यादा वो डालते नहीं है। तो उस लिहाज से आई वुड पिक अर्शदीप ओवर सिराज अगर दो सीमर खेले। ओके। और एक मेजर समस्या रही है इंडियन टीम के साथ, अगर आप देखें पिछले कुछ वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में, मिडिल ऑर्डर में थोड़ा रन रेट थोड़ा सा स्लो हो जाता है, थोड़ा सा, हम्म। थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है मतलब। वो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप पिछले एक साल जब से सूर्य आए हैं जब से सूर्य आए हैं, हाँ। तब से, जब तब से आप उठा के देख लें, और वही चीज मैं कहूंगा ओपनिंग स्लॉट में टॉप मतलब पहले 6 ओवर में भी पावर प्ले में भी, जब से एक तो रोहित का खेलने का तरीका बदला है प्लस जब से यशस्वी आए हैं तब से वो भी बदला है। जो क्रिटिसिज्म रहा करता था टिल एक साल पहले तक पिछले वर्ल्ड कप तक, मेरे ख्याल से वो काफी हद तक बदला है। जब से खासकर जो मिडिल ऑर्डर की आपने बात की, जो जी बाउंड्री हिटिंग मिडिल ऑर्डर में आपने बात की बीच के ओवर्स में, जी। वो काफी बदला है जब से सूर्य खेल रहे हैं। सर लेकिन आपको नहीं लगता कि मिडिल ऑर्डर पे सूर्य कुमार यादव इज द ओनली बैटर हु इज कैरिंग अ लॉट ऑफ ओनर्स? उनके अलावा कौन करेगा नहीं, ये? ऋषभ है, विराट का भी हमने देखा है पिछले 2 साल राधा 2 महीने में जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं उनमें भी जी बदलाव आया है। जी सूर्य है, ऋषभ है, और जैसे मैंने कहा अगर इफ आई एम प्लेइंग शिवम और हार्दिक, और शिवम भी हम जानते हैं क्या कर सकते हैं मिडिल ओवर्स में, जी तो मेरे ख्याल से वो चीज वो एक एड्रेस करने वाली बहुत बहुत महत्वपूर्ण जो आपने बात कही वो रही है जी। कि मिडिल ओवर्स में बाउंड्री हिटिंग और रन रेट। मेरे ख्याल से अगर जो टीम मैं मेरे दिमाग में है, आई थिंक दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। ओके। और सर ये कंसिडरिंग द इंडियन स्क्वाड, जो 15 लोगों का स्क्वाड है और जो रिजर्व्स प्लेयर है, आपके हिसाब से कौन एक प्लेयर है हु कैन बी द एक्स फैक्टर फॉर द टीम थ्रू आउट द वर्ल्ड कप? थ्रू आउट द वर्ल्ड कप देखिए, द गुड पार्ट अबाउट दिस इंडियन स्क्वाड और द प्लेयर्स जो हैं, अ, काफी ऐसे लोग हैं जो एक्स फैक्टर हो सकते हैं, जी स्टार्टिंग फ्रॉम रोहित ऑल द वे टू नंबर 11 जो भी आएगा बॉलिंग के साथ। अर्शदीप कैन मेक अ डिफरेंस, ऑब्वियसली बुमराह कैन मेक अ डिफरेंस, सूर्या मिडिल ऑर्डर में, यशस्वी हो गए, ऋषभ हो गए, सो देर आर क्वाइट अ फ्यू पीपल जो आप कैन मेक अ डिफरेंस। विराट अगर ये पिचेस जैसे हमने देखा अब तक वैसे खेल रही है, जो थोड़ा सा लो स्कोरिंग है, वहां पे देन विराट रोल बिकम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्योंकि बहुत कम ऐसे विश्व क्रिकेट में डोमे T20 फॉर्मेट में ऐसे प्लेयर हैं जो अलग अलग गियर्स में खेल सकते हैं, अलग परिस्थितियों में खेल सकते हैं। जी अगर ऐसे पिचेस रहे 150-60 वाले पिचेस रहे, तो वहां पे फिर वो पावर हिटर का रोल थोड़ा कम हो जाता है और दिमाग वाले या दूसरे स्किल सेट जो है वो वालों जो प्लेयर्स हैं, जैसे विराट ऑब्वियसली इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड और मे बी बेस्ट या इन द वर्ल्ड, उनका रोल फिर बढ़ जाता है। तो मेरे ख्याल से अ, इसीलिए आई एम वेरी होपफुल अबाउट दिस इंडियन टीम, क्योंकि अलग अलग परिस्थितियों के लिए अलग अलग प्लेयर मौजूद है भारत के पास। जी। सर आप जैसे टाइम एंड अगेन यू आर काउंटिंग अ लॉट ऑन जायसवाल, बट अगेन हम्म। गोइंग बैक टू द आईपीएल, जायसवाल का फॉर्म मतलब थोड़ा सा कंसर्निंग था। तो अभी यार अभी फॉर्म इज अ वेरी ओ आई मीन क्या बताऊं, ओवर यूज वर्ड है। ओके। एंड आई डोंट रियली इस फॉर्मेट में तो मैं फॉर्म मानता ही नहीं हूँ। ओके, व्हाट आई वुड सी इसकी बैटिंग कैसा चल रहा है, हाथ से बॉल कैसे निकल रहा है। जी क्योंकि इस फॉर्मेट में जहां पे आप कहते हैं कि यार फ्रीली खेलो, खुल के खेलो, रिस्क लो, वहां पे अगर 3 मैच में कोई अगर आउट हो जाता है बड़े शॉट खेलते हुए, फिर आप कहते हो नहीं यार फॉर्म अच्छा नहीं है इसको ड्रॉप कर दो। आई जी मीन या तो आप डिसाइड कर लो आप चाहते क्या हो, या तो आप फियरलेस क्रिकेट खेलना चाहते हो,
या तो आप सेफ क्रिकेट खेलना चाहते हो जहां पे आप एवरेजेस देख लोगे, वो सब देखोगे कि यार कौन कंसिस्टेंटली रन बना रहा है। जी इस फॉर्मेट में फॉर्म इज अ वेरी ओवर यूज्ड वर्ड। हाँ, बैटिंग आप ये कह सकते हो कि क्या यशस्वी बैटिंग सही नहीं कर रहा था, मेरे ख्याल से वो गलत होगा कहना। वो जितने भी उन्होंने रन बनाए, चाहे वो बेशक 15-20 रन ही बनाए, देख के ऐसे नहीं लगा कि यार ही इज स्ट्रगलिंग टू कनेक्ट, कि बैट या बॉल पे वो संपर्क अच्छा नहीं हो रहा था, पैर नहीं चल रहा है, ऑब्वियस फ्लॉज दिख रहे हैं आपको, वो अलग बात है। वैसा नहीं दिखे वो, बेशक 15-20 रन ही बनाए हो, लेकिन वो 15-20 रन देख के लग रहा था हाँ कि यार बैट के बीच में लग रहा है, जहां मारने की कोशिश कर रहा है वहां जा रहा है गेंद। जी सो आई विल बी अ लिटिल केयरफुल यूजिंग द वर्ड फॉर्म इस फॉर्मेट में। ओके। और सर, सबसे बड़ा मुकाबला है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो थोड़ा उस पर हम्म, चर्चा करते हैं हम लोग। तो पाकिस्तान के लिए मोहम्मद हम्म, आमिर इज रिटर्निंग टू द स्क्वाड, और लेफ्ट आर्म स्पीडस्टर के अगेंस्ट इंडियन टॉप ऑर्डर हमेशा से स्ट्रगल करते हैं। अगर रोहित शर्मा राइट, का भी आप स्टैट्स देखोगे तो मतलब वो बिल्कुल, उतना ग्रेटिफाइंग नहीं रहा है। तो बिल्कुल। तो ये है, मतलब इंडिया को इस बारे में सोचना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, ऑब्वियसली किसी भी टीम के अगेंस्ट आप जब खेलते हो, वो भी पाकिस्तान जैसे टीम जो कि इज अ वेरी गुड टीम एज वेल, या राइट, या इसमें कोई दो राय नहीं है कि देर आर गुड साइड, मे बी नॉट एज गुड एज इंडिया अगर ओवरऑल साइड की बात करें, बट इट्स अ वेरी डेंजरस साइड। तो आप बेसिक डेफिनेटली अब यूल बी थिंकिंग अबाउट इट उनके ऑपोजिशन में, एज इन पाकिस्तान में बैटिंग हो गया, बॉलिंग हो गया, एंड देर ट्रेडिशनली दे हैव बीन अ बॉलिंग स्ट्रॉन्ग साइड। तो उसमें या कोई दो राय नहीं है कि एज अ बैटिंग यूनिट यूल बी थिंकिंग। मोहम्मद आमिर की आपने बात की, लेट्स नॉट फॉरगेट वो 2016 वाले मोहम्मद आमिर नहीं है, ये 2024 वाले मोहम्मद आमिर है। जी जी जी। सो लेट्स नॉट गो ओवरबोर्ड विद दिस। हाँ, शाहीन है, दूसरे हारिस रऊफ हैं, दे गुड बॉलर्स, यू नो, स्पिनर्स भी अच्छे हैं। सो आप ऑब्वियसली यूल बी थिंकिंग अबाउट इट, बट ऑन पेपर हो गए, आप फॉर्म देख लो, कुछ भी आप किसी भी नजरिए से देखो, आई वुड से ऑब्वियसली इंडिया वुड बी फेवरेट्स। ओके। और सर, जैसे बात आती है हमेशा से, मतलब आप कॉन्स्टेंटली इस कॉन्वर्सेशन में बोल रहे हैं कि आपके दिमाग में टीम, तो सर आपके दिमाग में क्या टीम जो इंडिया को उतारना चाहिए पाकिस्तान के अगेंस्ट? So it's very straightforward. Rohit Yashasvi, रोहित Virat at यादव। three. ओके। Yeah, Virat at three. Four आपके हो गए सूर्या, five आपके ऋषभ, six आपके हार्दिक, सात शिवम, आठ जडेजा, नौ कुलदीप, 10 बुमराह, 11 अर्शदीप। ये मेरे प्लेइंग 11 हो गया मेरा। और ऑब्वियसली इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, जहां पे आपके जैसे मैंने कहा कि आपके 12 ओवर तो आपके कुलदीप, बुमराह और अर्शदीप के हो गए, जी और 8 ओवर के लिए आपके पास जडेजा, और अगर टर्न ऐसा कर रहा है जैसे हमने देखा पिचेस ऐसे बिहेव कर रही हो, तो फिर आपके 16 ओवर आपके पक्का हो गया, फिर 4 ओवर आपको हार्दिक शुभम से निकालने हैं। इसमें क्या है कि जब लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं जो बॉलिंग फ्रेंडली होते हैं, वो थोड़ा सा आपको बैटिंग डेप्थ मिल जाता है, 8 नंबर तक आपके जडेजा आ जाते हैं। जी। और एक चीज कहना चाहूंगा वो ये कि आपका जो इस फॉर्मेट में मेरा ये मानना है कि आपका जो बैटिंग ऑर्डर है वो हैज टू बी फ्लेक्सिबल। फॉर ओके। एग्जांपल, अगर पहला विकेट 9वें ओवर पे जाके गिरता है, तो यू रादर, आप 9वें ओवर में गिर रहा है तो मतलब आप ये लगा लो कि इंडिया का स्कोर कुछ 84-90 होगा, हाँ राइट, ठीक है, 90-95, हाँ। ऐसा कुछ होगा, राइट। तो अगर वैसा है तो देन यू माइट नॉट सेंड विराट, यू कैन सेंड लेट्स से शिवम और सूर्या, राइट, और ऋषभ। तो मेरा ये मानना है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी भी होना जरूरी है, कि कंडीशन हिसाब से ओपनर्स आपके सेट रहे, टू अ ग्रेट एक्सटेंट 3 नंबर भी सेट रहे, उसके बाद सिचुएशन के हिसाब से। ओके। और जैसा कि आपने बोला कि सूर्य कुमार यादव के टीम में आने से काफी कुछ बदला है, मतलब अब ये लोग किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम्म, स्ट्राइक रेट ऐसे उठा सकते हैं। तो सर, हम्म, आपको नहीं लगता है कि रिंकू सिंह का टीम में ना होना मतलब इट्स अ ह्यूज वॉइड? हम्म। मतलब। देखिए, रिंकू सिंह चॉइस वाज बिटवीन, मेरे हिसाब से, मैं, इफ यू हैड आस्क्ड मी एंड पीपल हु हैड आस्क्ड मी बिफोर द स्क्वाड वाज अनाउंस्ड या कि आपके 15 में कौन होगा, तो मेरे 15 में रिंकू थे, और 3 स्पिनर थे, 4 नहीं थे। लेकिन नाउ दैट यू सीइंग द पिचेस जैसे अभी तक देखा है हमने, उसमें देख के लग रहा है कि इंडिया वुड वांट टू गो इन विद 6 बॉलिंग ऑप्शंस हर वक्त। जैसे ही आप रिंकू को लेके आते हैं और आप रिंकू को खिलाते हैं, जी फिर आपका एक प्रॉब्लम ये हो जाता है कि फिर आप 5 बॉलर के साथ आपको उतरना पड़ेगा, राइट। वो भी आप कर सकते थे, ऐसी बात नहीं है मतलब ऐसे पिचेस के ऊपर यू कैन टेक दैट चांस, बट या ऐसा मुझे लगता है कि सोच है उस टीम मैनेजमेंट
के 6 बॉलिंग ऑप्शन हर समय रहे। तो यहीं पे अगर किसी को चोट लगता है, आपके पास वो विकल्प है कि आप अक्सर जडेजा दोनों को खिला सकते हैं। जी जी। ओके। और सवाल उठता है इंडियन कोच पे, तो काफी कुछ जो रूमर्स हैं, जो रिपोर्ट्स हैं बेसिकली, सब हम्म, बोल रहे हैं कि गौतम गंभीर बनेंगे कोच, हम्म, उनको बनना चाहिए कोच। तो सर ये आपके लिए मतलब, आप मतलब, आई जस्ट वांट यूर स्कूल ऑफ थॉट्स ऑन द सेम। हम्म। मेरे हिसाब से दैट्स अ वेरी गुड चॉइस। गौतम हैज डन वेल एंड आई नो हिम ऑब्वियसली, साथ में खेले हुए हैं, पर्सनली जानता हूँ। ही इज इज अ इज अ गुड कोच, इज अ गुड लीडर। वो या अच्छा मोटिवेट करते हैं। सो आई थिंक या अगर गौतम बनते हैं, दैल बी अ रियली गुड चॉइस। इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑब्वियसली क्रिकेट पेडिग्री तो है उसमें, तो खैर इट्स अनक्वेश्चनेबल जो क्रिकेट एबिलिटीज है, बट ऑल्सो ओवर द इयर्स ही इज ऑल्सो प्रूवन कि ही इज अ गुड लीडर, है ना। ही इज अ गुड मोटिवेटर। जब वो कप्तानी भी कर रहे थे आईपीएल में, तब भी उन्होंने वो दिखाया था, वो एस्पेक्ट उनका। सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि हाउ डू यू रैली द प्लेयर्स। ओके। तो वहां पे उनके वो चीज देखने को मिला है कई सालों में, एज अ, चाहे वो मेंटोर कह लीजिए, हेड कोच कह लीजिए, या इवन एज अ कैप्टन। तो मेरे ख्याल से इट्स इट विल बी डेफिनेटली अ गुड चॉइस। और सर आपने गौतम, जैसे मैंने गौतम गंभीर का नाम लिया, आपने बोला कि हाँ मतलब परफेक्ट चॉइस है वो, ही इज अ गुड लीडर। तो आपके हिसाब से राहुल द्रविड़ का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं होना चाहिए? सी, वो मेरे ख्याल से राहुल, जितना मैंने सुना है कि राहुल ने पहले ही बोल दिया था कि ही डजंट वांट टू एक्सटेंड बिकॉज इट टेक्स अ लॉट आउट ऑफ यू। अगर आप देखें इंडियन टीम के कोच, मतलब कमिटमेंट इज 11 महीने। हम्म। सो किया है उन्होंने, अच्छा काम किया है पिछले, इंडियन क्रिकेट के साथ पिछले 5-6 साल से जुड़े हुए हैं। अगर आप इसके पहले भी देख लें, जब एनसीए के हाँ, डायरेक्टर थे और वो इंडिया ए और इंडिया 19 अंडर इंडिया 19 कोच के था, साथ, हाँ। फिर अब यहाँ पे भी। तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली टेक्स अ टोल ऑन यू, सो यू ऑल्सो नीड अ ब्रेक। तो मेरे ख्याल से इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि वेदर हम लोग चाहते हैं कि नहीं। इट इज ऑल्सो, आई मीन, ही इज गॉट अ यंग फैमिली, ही इज गॉट किड्स ग्रोइंग अप। तो या मेरे ख्याल से ही इज गॉट एवरी रीजन टू काइंड ऑफ लुक एट इट फ्रॉम दैट एंगल। और सर आपने जैसे बोला, मतलब यूजुअली डिबेट होता है हमेशा कि इंडियन टीम को एक फॉरेन कोच चाहिए या इंडियन कोच चाहिए। तो सर आपका उस पे क्या विचार है? सी, आई डोंट केयर इंडियन कोच हो या फॉरेन कोच हो, एज लॉन्ग एज ही इज द राइट पर्सन फॉर द इंडियन टीम। या दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है कि इंडियन कोच वो काम करेगा या फॉरेन कोच वो काम करेगा। आई मीन, we've had experiences, good and bad and whatever, with overseas coaches हो गए या whatever. So it's absolutely fine. I think idea is कि should get the right person for the job.